बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व तशरीफ रखें मुअज़्ज़िज़ मेंबरान, तशरीफ रखें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। जनाब स्पीकर, मैं सबसे पहले अपने एलाइज को, अपनी पार्टी को, सब मेंबर्स को मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूं और इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने आज एक बड़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए आज दिन था और इन्होंने ये साबित किया है कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। मैं स्पीकर साहब फैटफ के बिल से पहले, क्योंकि बड़ा करंट टॉपिक है, जो एक ऐसा हादसा हुआ जिससे सारा हमारा मुल्क हिल गया, वो जो मोटरवे के ऊपर जो सानिया हुआ, मैं सिर्फ उसके ऊपर ब्रीफली ये कहना चाहता हूं कि हमने तब से, जब से ये हादसा हुआ, हम ये सोच रहे हैं कि इसके लिए एक बेहतरीन लेजिस्लेशन पास की जाए कि आगे से सिर्फ हमारी ख्वातीन को ही ना प्रोटेक्शन मिले, बच्चों को भी, जो चाइल्ड अब्यूज के अंदर बड़ी बुरी तरह उनकी जिंदगियां भी तबाह होती हैं, उनकी फैमिली भी तबाह होती है। ये जो रेप है, इसको इस तरह ये देखें कि इसकी वजह से एक इंसान की जिंदगी तबाह होती है, दुनिया में भी, बाहर के माशरों में भी, लेकिन हमारे माशरे में जिस तरह की हमारा कल्चर है, उसमें उनकी भी जिंदगी तबाह, उनकी फैमिलीज भी सफर करती है। और मैं तो खास तौर पे सोच रहा था कि उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरी होगी। ये सारी जिंदगी के लिए ये ट्रॉमा रहता है। तो उसके बाद हमने फैसला किया कि हम 3 टियर इसके ऊपर काम करें। नंबर 1 तो पुलिसिंग, रजिस्ट्रेशन, सारी जगह दुनिया के अंदर सेक्स क्रिमिनल्स की रजिस्ट्रेशन होती है, सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर्ड होते हैं, उनका एक डेटाबेस बनता है, उनको फिर फॉलो किया जाता है, क्योंकि दुनिया का तजर्बा हमें यह बताता है कि जो सेक्स ऑफेंडर्स होते हैं वो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं। जिस तरह ये जो एक अभी भागा हुआ है जो आबिद, इससे पहले भी गैंग रेप की हुई है और फिर से जो भी उसको सजा दी थी, जाहिर है वो इबरतनाक नहीं थी, क्योंकि उसने फिर से किया। और ये तो रिपोर्ट हुआ है सेकंड टाइम। बीच में कितने उसने ऐसे जुर्म किए जो अनरिपोर्टेड है। और जितना भी हम इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ये बड़ा एक छोटा सा नंबर रिपोर्ट होता है। चाइल्ड अब्यूज में भी, जिधर बच्चों से जुल्म होता है, और ये रेप केसेस में भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो किस तरह के ट्रॉमा और सदमा से गुजरते हैं, बच्चे भी और जो खातीन भी। तो इसके ऊपर हम तैयारी कर रहे हैं एक बिल की, लेजिस्लेशन की, जिसमें इबरतनाक सजा, खौफजदा उन लोग ये करते हुए उनको पता हो कि किसी की जब वो जिंदगी तबाह करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। सो इंशाअल्लाह ये बिल तैयार हो रहा है, ये आपके सामने चंद दिनों में हम पेश करेंगे। और उसमें सिर्फ यही नहीं कि इबरतनाक सजा देनी चाहिए, उसके ऊपर भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये भी कि जो हमने ये भी असेस किया कि ये भी जो हाल अगर हम पकड़ भी लें, और इंशाल्लाह एक तो पकड़ के दूसरे को पकड़ भी लेंगे, उसके बाद भी उसको कन्विक्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह की एविडेंस चाहिए अदालत के अंदर वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जाहिर है जिस तरह की वो एविडेंस देनी हो विटनेस बॉक्स में खड़े होके, वो बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए भी हम प्रेपरेशन कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस की, कि क्या उनको सामना ना करना पड़े अदालत में, तो उसकी भी इंशाल्लाह पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव एक लेजिस्लेशन लेके आएंगे। दूसरा जी, मैं ये जो फैटफ की सारी लेजिस्लेशन और ये जो कहानी चली है, मैं इसे सिर्फ आज अपने मुल्क के सामने, अपनी पार्लियामेंट के सामने, ये जिधर जा भी रही है हमारी, ये देख भी जो रहे हैं पाकिस्तान